बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि हमारा जो EMRS का एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। और ये चीज़ जो है हम प्रूफ के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। मैं सारी चीज़ आपको प्रूफ के साथ, फैक्ट के साथ बताऊंगा। कोई भी हवाबाजी यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। और फॉर्म जो है कब से भरेंगे, कुछ लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, कुछ लोगों ने फ़ीस नहीं पटाई थी, तो ये सब चीज़ें भी बताऊंगा कि फॉर्म कब से भरेंगे, आपके फॉर्म करेक्शन कब से होंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए अभी की कंडीशन में, जब ये चीज़ें मैं बताऊंगा तो, ठीक है। सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे, तो देखते हैं एक एक करके एग्ज़ाम कब तक होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं प्रूफ के साथ आपको बताता हूँ। अब देखिए, NTA है, कोई छोटी मोटी तो रिक्वायरमेंट एजेंसी है नहीं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है, सबसे बड़ी या सबसे अच्छी कह सकते हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम, जेई जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम भी करवाती है। और सबसे पहली बात, EMRS का एग्ज़ाम अकेला ही सिर्फ NTA के पास नहीं है, ऐसे बहुत से एग्ज़ाम हैं। आप साइट में जाके तो देखिए, धीरे धीरे सबके फॉर्म खुल रहे हैं। आप जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा कि हर दिन कोई ना कोई ऐसा फॉर्म है जिसकी डेट बढ़ाई जा रही है भरने की। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपके, मुझे लगता है कि विद इन 1 वीक, ठीक है, 1 वीक के अंदर ही आपके देख लेना कि एग्ज़ाम जो है फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। तो ये चीज़ हो गई। एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरेंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब जो है ये जो है बहुत पहले की है, इसलिए मैंने आपको रिलेट करने के लिए इस चीज़ से बता रहा हूँ मैं। तो देखिए, 1 month window shall be provided to the candidate for applying who have been not able to apply till 31/5/2021। तो खुलने के लिए बता दिया गया था, लेकिन अभी तक खुला नहीं है, तो ये खुलेगा और वो भी 1 मंथ के लिए खुलेगा, ठीक है। तो आप जो कुछ भी है 1 मंथ तक खुलेगा फॉर्म, 1 हफ्ते के बाद आप कह सकते हैं। तो मतलब ये फॉर्म जो है आपके 15 जुलाई से लेके हम कह सकते हैं कि 20 जुलाई तक भरेंगे फॉर्म, है ना। अब आपके फॉर्म वहां तक भरेंगे, उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद, ठीक है, 10-20 दिन या हम कह सकते हैं 1 मंथ के बाद आपके जो है करेक्शन वाली डेट स्टार्ट हो जाएगी। करेक्शन की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। तो इसके बाद जिनका जो है करेक्शन करना है तो वो भी टेंशन ना लें, आपकी इसकी डेट भी होगी जो यहाँ पे मेंशन किया गया है साफ साफ, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब जो है आपका एग्ज़ाम कितना डिले होगा, यदि हम बात करें 1 मंथ इसमें लग जाएंगे आपके। हम समझते हैं कि जुलाई तक हो गया ये चीज़। और पहली बात, आपको ये इसमें इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए। देखिए, एग्ज़ाम होगा तो किसी एक का तो लेंगे नहीं, वो सभी का होगा, सभी को जॉब की भी ज़रूरत है, सभी को जॉब की भी नीड है। तो यदि ना आप जितना दूर समझेंगे एग्ज़ाम को, आप उतने ही पढ़ने से दूर जाते जाएंगे। तो आपको बस समझना है कि मेरे पास 2 मंथ का समय है, मोटे मोटे तौर पर आप मान सकते हैं कि मेरे पास 2 मंथ का समय है। आप वैसी स्ट्रेटजी बना लें 2 महीने की और उस हिसाब से तैयारी करें। और जैसे ही आपकी तैयारी पूरी हो जाती है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बहुत सी बुक हैं जिनसे आप जो है टेस्ट लगा सकते हो, उनके मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ करना है आपको। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम कब होंगे, आप बस तैयारी में लगे रहिए। आपको इतना तो पता है ना, मिनिमम आपके पास जो है 2 मंथ का टाइम रहेगा ही रहेगा। तो आप तैयारी में लग जाइए। और हो सकता है कि यदि सब चीज़ें ठीक रही, अब यदि मैं आपको MPPSC की बात करूं तो MPPSC जो है अभी एग्ज़ाम लगभग मुझे लगता है 20 या 25 जुलाई को होने वाला है ना। तो यदि वो एग्ज़ाम हुए तो लगातार सभी एग्ज़ाम होते चलेंगे। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। यदि जो है EMRS का एग्ज़ाम निकला है तो वो जो है उसके एग्ज़ाम होंगे ही। बहुत लोग कहते हैं कि जो है पैसे दे के वहाँ पे हो रहा है, या फिर IAS या IPS के जो रिश्तेदार हैं उनकी जॉब लग रही है वहाँ पे EMRS पे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये भड़का रहे हैं आपको, आपका मोटिवेशन कम कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी इस बात की। आपको बस, आपका काम क्या है, आपका सिर्फ एक काम है कि आपको तैयारी करना है। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है इस टाइम पे, है ना। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि फॉर्म करेक्शन की डेट ये भी बता दिया, फॉर्म कब तक भरेंगे ये भी बता दिया मैंने। अब आपको क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है आपके लिए, मान के चलिए एग्ज़ाम 2 मंथ का डिले है, ठीक है। इससे ज़्यादा यदि डिले होता है तो आपके लिए ये है, देखिए DSSB भी आ गई है, कुछ दिन में KVS भी आ जाएगी, कुछ दिन में NBS आ जाएगी। तो क्या क्या करना है आपको ना, मैं जो है आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी लेके आने वाला हूँ, जो हम इक्वल करके जो है KVS का, DSSB का, NBS का, ठीक है, और जितने भी
टेट एग्ज़ाम होते हैं सभी का हम क्या करेंगे, एनालिसिस करके और एक जो है हम एक स्ट्रेटजी तैयार करेंगे कि यदि आप ये ऐसी तैयारी करते हो तो आपके सभी चीज़ें कवर होती रहें। ठीक है, इस प्रकार से मैं तैयारी कैसे करना है आपको ये बताऊंगा। सभी का एनालिसिस करेंगे, कितने नंबर की पेडागोजी इसमें आती है, कितने नंबर की इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी। ठीक है, एक ही चीज़ हो गई। इसमें सब्जेक्ट कंसर्न कितने नंबर का आता है या नहीं आता। जैसे केबीएस की बात करूं तो टीजीटी में सब्जेक्ट आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, किसमें माइनस मार्किंग है, किसमें नहीं है, किसका सिलेबस कैसा है, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो आपको वैसे तैयारी करना ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे आप। ठीक है, और लगभग जो है टीचिंग एग्जाम का सेम ही होता है। पेडागोजी लगभग सभी एग्जाम में पूछी जा रही है। मैथ्स की बात करें हम, जो कॉमन सब्जेक्ट है मैथ्स रीजनिंग हो गई, ये सभी में पूछी जा रही है। इंग्लिश हिंदी जो है सभी में पूछी जा रही है। तो ये काम आपको करना है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है आप उस पर पकड़ बनाइए, अभी ज़्यादा से ज़्यादा उस पर टाइम दीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और जो भी प्रॉब्लम होगी आपको तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और एग्ज़ाम होंगे ही होंगे, एनटीए करवा रहा है, बड़ी जो है रिक्वायरमेंट एजेंसी है। और देखिए एग्ज़ाम करवाने का जिम्मा किसका है, एनटीए का है। अब ईएमआरएस का क्या है मैं आपको बता दूं, जो मॉडल स्कूल है ना ट्राइबल एजेंसी के, तो इसमें क्या है, देखिए यदि उनका काम 20-25 हज़ार में हो रहा है तो वो आपको 50-60 हज़ार क्यों देंगे। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, गेस्ट के फॉर्म में होती है केबीएस में, ईएमआरएस में। तो यहाँ भी क्या जो है किस तरीके से चीज़ें होती है, तो इस बारे में भी हम अलग वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे कि गेस्ट फैकल्टी के लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती है, कैसे इसमें जॉब लगती भी है क्या नहीं, सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं अभी आपके लिए बता दूं कि देखिए ईएमआरएस के हाथ में ये कुछ भी नहीं है, एनटीए के हाथ में है जो कुछ भी है, और उसके जो वैकेंसी है वो भरेगी ही भरेगी। ऐसा नहीं है कि उनका अतिथि में काम चल रहा है तो वैसे ही काम चलते रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना उन्होंने जितनी पोस्ट निकाली है उतनी पोस्ट भरेंगे ही भरेंगी। ठीक है, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब कुछ लोगों को लगता है फॉर्म कितने भरे हैं, तो मैं आपको बता दूं फॉर्म कितने भरे हैं इस चीज़ के बारे में हम आरटीआई लगा देंगे। जब पूरे फॉर्म भर जाएंगे, फिर से डेट आएगी फॉर्म भरने की, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कब तक होंगे आपके एग्ज़ाम और आपको क्या करना चाहिए अभी की कंडीशन में। ठीक है, और जो भी आपको पूछना हो, जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको समझ में ना आया होगा या जो भी चीज़ें आपको पूछना है। ठीक है, और हाँ एक और बात, यदि आपने जो है पेडागोजिकल कंसर्न जो है हमारा, या हम पेडागोजी टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, हमने सारी थ्योरी कवर कर रखी है इस चैनल पे, और हम अभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो हम 100 क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर रहे होंगे। ठीक है, और जो भी टॉपिक ऐसा है जो कि इंपॉर्टेंट है तो हम वो भी करेंगे, एनईपी भी करेंगे डिस्कस। तो आपको, और पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिए एक चैनल है जहां पे मैंने, टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैंने सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली है कि सारी की सारी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड आपका मैंने एक पीडीएफ में कंबाइन करके आपको प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, वो चैनल आपको सबसे लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके जब आप वो वीडियो को खोलेंगे, वो वीडियो की ही लिंक दे दूंगा मैं, तो आपको वो वीडियो खोलना है। उसके बाद आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जाना है, पहले पूरी वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसमें क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ड्राइव में आपको सारी की सारी पीडीएफ, चाहे आपकी एनटीए से रिलेटेड हो, आपकी पेडागोजिकल कंसर्न हो, आपका एवेल्यूशन हो, आपका जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो, सारा का सारा टीचिंग एप्टीट्यूड एनईपी से लेके सारी बुक्स जो कि एनसीईआरटी की हैं 12th तक की, सारे सब्जेक्ट की बुक आपको वहाँ पे मैंने अपलोड कर दी है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं।